नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको बताएंगे लगन कुंडली में सूर्य और केतु के युति फल। सूर्य और केतु से भी ग्रहण दोष ही उत्पन्न होता है। लगन कुंडली के 12 भावों में कहीं भी और सूर्य केतु की युति हो जाए तो ग्रहण दोष ही लग जाता है। लेकिन राहु और केतु जिसकी भी राशि में बैठते हैं प्राय वैसे ही हो जाते हैं। केतु मोक्ष देने वाला ग्रह है और गुरु धार्मिक ग्रह है, इसीलिए गुरु की राशि में केतु अच्छा फल प्रदान कर देते हैं। ग्रहों के उच्च नीच के बारे में अगर आपको बताएं तो जिस जातक ने पिछले जन्म में अपने पिता की सेवा की है, राजा के प्रति पूरा वफादार रहा हो, उसका सूर्य कुंडली में उच्च का हो जाता है। और वह अगर विस्तार से देखें तो सूर्य ग्रह मेष राशि में 10 डिग्री तक अंश तक का उच्च होता है। वह नक्षत्र केतु का है। केतु मोक्ष का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है, इसीलिए आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना होता है। सूर्य और केतु कई बार लगन में या केंद्र और त्रिकोण में अगर पूर्ण अंश बल के साथ बैठ जाए, अपनी स्वराशि में बैठ जाए या उच्च राशि में बैठ जाए, तो ये कई बार एक राजयोग का निर्माण भी करा देते हैं। वे ऐसा जातक अपने जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेता है। सूर्य और केतु का प्रभाव कई बार कई ज्योतिषियों ने तो अच्छा ही बताया है, केतु के प्रभाव इतने बुरे नहीं बताए हैं। लेकिन अगर इनकी डिग्री वाइज या हो नीच राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो फिर केतु के प्रभावों में भी कमी ही आ जाती है। आज हम आपको बताएंगे लगन कुंडली में सूर्य और केतु के 12 भावों में फल। सूर्य और केतु लगन कुंडली के पहले भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अगर सूर्य पूर्ण अंश बल के साथ बैठा हो, अपनी स्वराशि में हो, अंश बल में हो, अपनी मेष राशि में उच्च का होता है सूर्य, वहां बैठा हो, तो फिर जातक को मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है, संपूर्ण सुख को प्रदान कर देता है, समाज में भी प्रसिद्धि दिलाता है। लेकिन अगर इसके उपरांत अगर इनमें डिग्री डिफरेंस कम हो, ये दोनों पास पास में हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो फिर जातक के मान सम्मान में हानि होती है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, पूरी जीवन संघर्ष बना रहता है, धन कमाने में भी दिक्कत आती है। सूर्य और केतु की युति अगर लगन कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, तो यहाँ अगर धनु लगन में हो या मीन लगन में हो, तब तो यहाँ के केतु थोड़े बलवान होते हैं, तब तो संपूर्ण सुख परिवार के साथ तालमेल बैठा रहता है, संपूर्ण सुख दिला देते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अन्य किसी राशि में बैठे हैं, कमजोर स्थिति में बैठे हैं, तो फिर जिंदगी में बचपन में ही ऐसे जातक को परेशानी हो जाती है। शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है और धन कमाने में भी ऐसे जातक को बहुत सी परेशानी होती है। काम को धीरे धीरे करने का आदत सी लग जाती है, हर कार्य विलंब से ही पूरा हो पाता है। सूर्य और केतु की युति अगर लगन कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जितना भी परिश्रमी करता है उतना फल नहीं मिल पाता है। अगर कितना भी हो, लेकिन मानसिक रूप से ऐसा जातक परेशान ही रहता है। लगन कुंडली के चौथे भाव में अगर सूर्य और केतु की युति हो जाए तो माता के सुखों में कमी कर देगा, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देता है और भी पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत आ जाती है। अगर यहाँ पे सूर्य और केतु अशुभ प्रभाव में, अगर शुभ प्रभाव में बैठे हो तब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना थोड़ा प्रभाव कम ही रखते हैं। सूर्य और केतु की युति अगर पंचम भाव में हो जाए तो संतान उत्पत्ति में विलंब कर देते हैं। संतान तो होती अवश्य होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अपनी स्व राशि में बैठे हुए होते हैं, तो थोड़ा पूरे अंश बल के साथ में वो स्वराशि हो, उच्च राशि हो या केतु का प्रभाव अशुभ प्रभाव में कम हो, तो जातक को सभी चीज़ दिला देते हैं। लेकिन अगर इसके उपरांत अगर ये अपने अशुभ प्रभाव में हो तो शिक्षा में कमी आ जाएगी, संतान में कमी आ जाएगी, रोजगार में, व्यवसाय में, हर तरक्की में, हर क्षेत्र में ही दिक्कत पैदा कर देते हैं। सूर्य और केतु की युति अगर छठे भाव में हो तो यहाँ पे पिता के साथ बहुत मतभेद हो जाते हैं, तो गुप्त शत्रु अचानक से पैदा हो जाते हैं, शत्रुओं से बहुत हानि होती है, बीमारियां होती है, पेट संबंधित, आंख संबंधी जैसी बीमारियां जातक को आजीवन बनी रहती है। सूर्य और केतु की युति अगर लगन के सातवें भाव में हो जाए तो यह पति पत्नी का घर होता है। यहाँ बैठ के सूर्य, यहाँ का सूर्य वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, यहाँ बैठ के सूर्य और केतु की युति अशुभ फल ही प्रदान करती है। यहाँ के पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देते हैं, अलगाव की स्थिति बना देते हैं। पति पत्नी के आपस में गलत फहमियां ही पूरी आजीवन बनी रहती है। सूर्य और केतु की युति अष्टम भाव में हो जाए तो यहाँ भी व्यवसाय में दिक्कत आती है, बीमारियां हो जाती है, पैतृक संपत्ति में भी दिक्कत आती है, आजीवन कोई ना कोई संघर्ष चलता ही रहता है, यहाँ का जातक ही बीमार ही रहता है। सूर्य और केतु की युति अगर नवम भाव में हो जाए तो यहाँ बैठ के केतु अपना थोड़ा भाग्य को चमका देते हैं। यहाँ के केतु कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ केतु धनु राशि में बैठे होते हैं, तो वो भाग्य को चमका देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, हर चीज़ में तरक्की दिलाएंगे, स्थिति भी अच्छी, भाग्य को का भी साथ मिलता रहता है। और अगर इन दोनों में थोड़ी अगर कोई सूर्य अपनी नीच राशि में हो या और किसी मतलब अपनी नीच राशि में बैठा हो तो फिर कोई परेशानी, थोड़ी बहुत परेशानी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ के प्रभाव शुभ ही मिलते हैं।
सूर्य और केतु की युति अगर 10वें भाव में बैठ जाए, सूर्य बली हो तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलता है, गवर्नमेंट सर्विस लगती है। केतु भी यहाँ पे बलवान हो तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, शासन प्रशासन से किसी तरह का राज्य से सुख प्राप्त होता है। सूर्य और केतु की युति अगर एकादश भाव में बैठ जाए तो यहाँ बैठ के सूर्य और केतु की युति होने से भाइयों से झगड़ा रहता है, भाइयों से नहीं बनती है, बिजनेस में दिक्कत आती है, व्यापार में, रोजगार में और धन में भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे जातक को भी बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं। सूर्य और केतु की युति अगर लगन के 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ खर्चा बहुत अधिक करवा देते हैं, गुप्त शत्रु हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगवा देते हैं, केस कई ऐसे उलझे केसों में फंसवा देते हैं। यहाँ का केतु और सूर्य भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब आज हमने आपको लगन कुंडली के 12 भाव में सूर्य और केतु के फल बताए थे। सूर्य और केतु के प्रभाव, अशुभ प्रभाव से बचने हेतु सूर्य और केतु के जप, मंत्र, दान आदि करने चाहिए, आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।